मैं प्रेम कुमार मस्त, जनहित इंडिया से। मैं चुनावी सफ़र को अपने आगे बढ़ाते हुए तो हमारी मुलाकात डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा उर्फ राजा साहब से हुई है, जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। आइए भैया से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि इस बार अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और कुछ बातें करते हैं। देखिए, जो मीडिया है उसको तो धन्यवाद पहले हम दे दें। अब मीडिया के पहले मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ जो दबे हैं, कुचले हैं, अल्पसंख्यक हैं, अति पिछड़ा हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। 371 विधानसभा जफराबाद के प्रत्येक नर नारी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी उज्जवल भविष्य की कामना हो। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपका कैसे विचार बना कि हमको राजनीति के क्षेत्र में भी जाना चाहिए? शिक्षा जगत को बढ़ाते बढ़ाते सामाजिक कार्यों का उत्थान करते करते मुझे करीब करीब 15 से 20 के मध्य हो गया है। मेरे मन में एक इच्छा आई, राजनीति करने की इच्छा थी, मेरे 10 साल की उम्र से है। लेकिन मैं धीरे धीरे ज़मीन को तराशता रहा, धीरे धीरे ज़मीन को बनाता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हम लोगों ने भाजपा के साथ था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, भारत रत्न थे, उनको हटने के बाद हम लोग बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा बान कुमारी मायावती जी की नीति और विश्वास को देखते हुए उनके साथ हो गए। और ये आतताई सरकार है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, मैं उसको ध्वस्त करने के लिए, ब्राह्मण समाज का सम्मान बढ़ाने के लिए 727 इनकाउंटर का पोल खोलने के लिए, जो हमारे ब्राह्मण समाज के मारे गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ब्राह्मणों को निर्दोष मराने का काम किया है। और हमारी जो खुशी दुबे है वो 3 दिन की आई थी, उसके हाथ का मेहंदी भी नहीं छूटा था। योगी आदित्यनाथ ने ले जाके ज़बरदस्ती अपने प्रशासन से उसको बंद कराया है और उसकी जमानत नहीं होने दे रहा है। अगर सब अपराधियों की जमानत हो गई तो खुशी दुबे की जमानत क्यों नहीं हुई? आपने ये विधानसभा चुनाव लड़ने का जो इरादा बनाया, तो अपना जिला छोड़कर जौनपुर क्यों चुना? ये जौनपुर हम पढ़े लिखे हैं, RSKD PG कॉलेज का मैं छात्र रहा हूँ। जौनपुर में शिक्षा दीक्षा मेरी हुई है। इसके साथ साथ ठेकमा से लेकर के, हमारे क्षेत्र से लेकर के बॉर्डर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यहाँ से 32 किलोमीटर दूरी आजमगढ़ मुख्यालय की है। अब 32 किलोमीटर की दूरी जौनपुर है, तो हमारा ये बॉर्डर क्षेत्र है, अब ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, जिसके मद्देनज़र मैंने जफराबाद में चुनाव निर्णय किया है। इस बार पार्टी कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? बहुत मुद्दा है। सुशासन का मुद्दा है, प्रशासन का मुद्दा है, बलात्कार का मुद्दा है, विचारधारा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। सब लोग जानते हैं। बहन कुमारी मायावती कहती हैं कम, करती हैं ज़्यादा। वो झूठ फरार वाला काम नहीं करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता फराडगिरी बतियाते हैं कि 15 लाख रुपया देंगे, ये करो, वो करो, जापान बनाएंगे। ये सब 420 की पार्टी है, ये सब झूठ और फराड की पार्टी है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जो कहती हैं उसको करती हैं। आरोप ये लगता है कि लोग कहते हैं सवर्ण जो है बीजेपी के साथ जाते हैं, तो इस पर आप क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? सवर्ण से नहीं मतलब ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को लात मार चुका है, वो लात मार चुका है। और जो ब्राह्मण होगा वो तो पहले लात मार चुका है। भगवान परशुराम के वंशज हैं, जो भी परशुराम के वंशज हैं वो किसी को समझने वाले नहीं होते हैं। इस बार के जितने सर्वे दिखा रहे हैं टीवी वाले, उसमें बीएसपी को हमेशा एकदम कम में आंक रहे हैं। हाँ, ये टीवी बिक गया है, ये गोदी मीडिया है, इसको पैसा मिलता है, गुजरात से पैसा आता है, फर्टिलाइजर से पैसा आता है, बनिया की सरकार है,
तो ये सब पैसा दे करके जो आप लोग टीवी वाले हो ये खरीद लिए गए हो, खरीदने के बाद पैसा लेकर के सब लोग भाजपा की बात करते हो। जब 10 तारीख को मतगणना होगी तो सारे क्षेत्रों से हाथी निकल करके लखनऊ तरफ चला जाएगा। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप किन कार्यों को प्रमुखता देंगे जिन कार्यों को पिछली सरकारों ने प्रमुखता नहीं दी? जो बहन कुमारी मायावती का एजेंडा है, पहला 4 ओवर ब्रिज बनवाना जफराबाद में, मेडिकल कॉलेज बनवाना, सड़क बनाना और सुंदरीकरण कराना। जफराबाद का ऐसा विकास होगा कि पूरे पूर्वांचल में जाकर के लोग उदाहरण के रूप में देखेंगे कोई जफराबाद का विकास किया है। आखिरी सवाल, आप जनता को कुछ संदेश देंगे? मैं जफराबाद की जनता को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। माताओं, बहनों, छात्र, किसान, नौजवान, जो आपका प्रेम देखने के लिए मुझे मिल रहा है गांव में, गलियों में, क्षेत्रों में, उससे बड़ा हर्ष और अपार खुशी हो रही है। अब मैं आप लोगों के तन मन का पूरा हिसाब रखूंगा। कोई भी विकास कार्य बाधित नहीं होगा, कोई भी फ्रॉडगिरी, गुंडाई चलने नहीं पाएगी। चाहे खून भी देना होगा तो डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा खून देंगे, अगर पसीना भी देना होगा तो दोनों के लिए तैयार हैं। जय भीम, जय भारत, जय ब्राह्मण समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रेम कुमार मस्त।